बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 अगस्त 2022 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचें आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत से अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद हलाक, 12 जख्मी। सऊदी अरब में बुध को 2 ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। ताइफ रियाज रोड पर खलीजी मुसाफरों की बस माल बरदार ट्रक से टकरा गई। हादसा ताइफ की जानब अन्नसाइफ पुल के करीब पेश आया। 2 अफराद हलाक और 11 जख्मी हुए। आदल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी हलाल अहमद ने बयान में कहा कि मक्का मुकर्रमा रीजन के ऑपरेशन रूम ने इतला मिलने पर फौरी तौर पर 11 इमदादी टीमें जाए वकुआ पर भेजी। हलाल अहमद के तर्जमान ने बताया कि 2 लोग जाए वकुआ पर ही दम तोड़ गए, जबकि 11 अफराद जख्मी हुए हैं। उनमें खवातीन के अलावा 2 बच्चे भी हैं। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अलमविया हस्पताल और जुल्म हस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा रीजन में अल्लेस गमेका रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 नौजवान हलाक और 1 जख्मी हो गया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इब्तदाई इत्तलात में बताया गया है कि हादसा ट्रॉलर और गाड़ी की टक्कर के नतीजे में हुआ। तलीमी इदारों में ट्रांसपोर्ट की खिलाफवर्जी पर 5,000 रियाल का जुर्माना होगा। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने स्कूल और कॉलेज की बसें चलाने वालों पर कई पाबंदियां आयद की हैं। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी आने जाने वाले तलबा को महफूज ट्रांसपोर्ट की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने तलबा को ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करने वाले परमिट होल्डर इदारों और अफराद को हदायत की है कि वो अपने तमाम मामला दुरुस्त करें। खिलाफवर्जी पर 5,000 रियाल का जुर्माना भी होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने वार्निंग दी है कि तफ्तीशी मुहिम सऊदी अरब के तमाम इलाकों में चलाई जाएगी। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तलबा और उस्ताज़ा को लाने ले जाने वाली बसें कानून के मुताबिक हैं। अथॉरिटी का कहना है कि 3 तरह की बसें तालीमी इदारों के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस में इस्तेमाल हो सकती हैं। ऐसी गाड़ियाँ जिनकी सीटें 9 से ज़्यादा ना हो, और ऐसी बसें जिनकी सीटों की तादाद 15 या उससे ज़्यादा हो। अथॉरिटी के मुताबिक 2022 के दौरान बसों को चेक करने के लिए 2,000 से ज़्यादा मुआयने किए गए। खिलाफवर्जी पर तादीबी कार्रवाई की गई। अथॉरिटी ने कहा अगर कोई इदारा या फ़र्द तालीमी इदारों पर जो खिलाफ कानून बस चलाएगा तो उस पर 5,000 रियाल जुर्माना होगा। हरमैन शरीफैन ई गेट के विजिटर्स 26 मिलियन से ज़्यादा। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन ई गेट के विजिटर्स की तादाद 26 मिलियन से ज़्यादा हो गई। दुनिया भर के मुसलमान हरमैन ई गेट विज़िट करके मस्जिद हरम और मस्जिद नबी से मुतल्लिक़ खबरें और इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन को पेश की जाने वाली खिदमात के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। सदती मैगज़ीन के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया डिजिटल ऐप का इदारा कायम किए हुए हैं। उसके सरबराह फ़ाइज़ अल लकमानी ने बताया कि 2.5 साल में डिजिटल गेट पर खबरों की तादाद 8,740 से तजावुज़ कर गई है। वर्किंग टीम ने यह काम पेशावराना अंदाज से किया है। ताइफ में ऊंट के 2 हैकल मुजस्मे की मुंतकली। सऊदी अरब ऊंट फेडरेशन ने ताइफ में दुनिया में ऊंट का सबसे बड़ा मुजस्मा अल-उर्फा से ऊंट दौड़ के तारीखी मैदान में मुंतकिल किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ऊंट के मुजस्मे की मुंतकिली के लिए 2 हैकल क्रेनों का इस्तेमाल किया गया। उसे ऊंट दौड़ के तारीखी मैदान में स्टील से बने चबूतरे पर उसे नस्ब किया गया। मुजस्मे के मुख्तलिफ हिस्सों को खोलने और फिक्स करने के लिए माहिरीन की मदद भी दी गई है। ऊंट का 2 हैकल मुजस्मा ऊँटों की दौड़ कराने वाली ताइफ फेडरेशन ने तोहफे के तौर पर दिया है। सऊदी अरब में ऊँटों की दौड़ का रवाज कदीम ज़माने से चला आ रहा है। आबा अजदाद की इस रवायत को नई नस्ल जिंदा रखे हुए हैं। सऊदीया में कुत्ते के भौंकने ने अपने ही मालिक को जेल भिजवा दिया। सऊदी अरब में भौंकने वाले कुत्ते ने अपने ही मालिक को जेल भिजवा दिया। औकात अखबार के मुताबिक सऊदी अरब की एक अदालत ने एक गैर मुल्की को अवामी अखलाकियात की खिलाफवर्जी के इल्ज़ाम में 10 दिन कैद की सज़ा सुनाई, क्योंकि उसके भौंकने वाले कुत्ते ने उसके पड़ोसियों को परेशान किया था। बताया गया है कि मदे आलिया ने जद्दा के बंदरगाही शहर में एक रहायशी इमारत में अपने अपार्टमेंट के अंदर कुत्ता पाला हुआ था, लेकिन 2 पड़ोसियों ने उसके शोर को परेशान कुन पाया और हुक्काम के पास सूडानी तारकीन वतन के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कराई, जहां मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कुत्ते ने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाया और खौफज़दा किया। मालूम हुआ कि शिकायत पर केस अदालत में चला गया, जहां समाअत के दौरान कुत्ते के मालिक ने शिकायत को बेबुनियाद करार दिया। ताहम इमारत में मौजूद बच्चों पर उसके जानवर को परेशान करने और उसे बार बार भौंकने पर मजबूर करने का इल्ज़ाम लगाया गया। ताहम समाअत मुकम्मल होने पर उस गैर मुल्की को अवामी अखलाकियात की खिलाफवर्जी पर मुजरम करार दिया गया। अदालत ने उसे 10 दिन के लिए जेल भेजने और दूसरों को नुकसान न पहुंचाने और रहायशी अपार्टमेंट में कुत्तों को पालना बंद करने के ओहद पर दस्तखत करने का हुक्म दिया।
بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں عوامی مقامات پر آواز بلند کرنے والے پر 100 ریال کا جرمانہ بھی جو ہے عائد کیا جاتا ہے۔ پبلک جو ڈیکورم ہے اس کے قانون کی خلاف ورزیوں سے متعلق ضوابط کی منظوری کئی مراحل سے گزرنے کے بعد دی گئی ہے۔ قطر میں تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج کرنے والے کئی کارکنوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ قطر میں تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج کرنے والے کئی کارکنوں کو ملک بدر کر دیا گیا۔ بی بی سی کے مطابق قطر نے ان تارکین وطن کو ملک بدر کر دیا جنہوں نے تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج کیا تھا۔ احتجاج کرنے والے مزدوروں کا تعلق بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال، مصر اور فلپائن سے تھا اور کم سے کم 60 کارکنوں نے جو البندری انٹرنیشنل گروپ ہے اس کے دفتر کے باہر ریلی نکالی تھی، جن میں سے چند کو 7 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی۔ ان میں سے متعدد مظاہرین کو حراست میں لیا گیا اور کچھ کو ڈیپورٹ کر دیا گیا جن کی مصدقہ تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ تاہم سمجھا جاتا ہے کہ جو پرامن رہنے میں ناکام رہے ان کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ انسانی حقوق گروپوں کا کہنا ہے کہ کچھ غیر ملکی پہلے ہی ملک چھوڑ چکے ہیں۔ ابہا کے سینکڑوں سال پرانے منگل بازار کی کہانی۔ سعودی عرب کے علاقے ابہا کی تاریخ کے ماہر حسین طاہر نے سوق الثلاثہ کے ماضی اور حال کی کہانی بیان کی ہے۔ الاخباری چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منگل بازار سینکڑوں سال پرانا ہے۔ یہاں سامان کا جو لین دین ہے سادہ طریقے سے ہوتا تھا۔ یہ بازار روایتی شان و شوکت سے لگایا جاتا تھا۔ دکانوں کے آس پاس عارضی دکانیں لگتی تھیں۔ حسین طاہر نے بتایا کہ ابہا کا منگل بازار مرکزی جانب جو علاقہ ہے اس میں لگایا جاتا تھا۔ اس کے چاروں جانب ابہا شہر کے بڑے محلے بستے تھے۔ 85 دکانیں منگل بازار کے اطراف بنی ہوئی تھیں۔ حسین طاہر نے کہا کہ ابہا کی بلدیاتی کونسل نے منگل بازار کا ایک نیا نظام بنا دیا ہے۔ دکاندار آس پاس کی بستیوں کے باشندوں کے ساتھ سامان کا لین دین خالص انسانی بنیادوں پر کرتے رہے ہیں۔ ابہا بازار میں شہد، اصلی گھی، جانور، پرندے، گھریلو مصنوعات، زراعت میں کام آنے والے آلات اور مختلف قسم کے اسلحہ کا لین دین عام ہے۔ برج خلیفہ کے گرد 550 میٹر بلندی پر دائرے میں تعمیرات کا تصوراتی ڈیزائن منظر عام پر آ گیا۔ دبئی میں دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کے گرد 550 میٹر بلندی پر دائرے میں تعمیرات کا تصوراتی ڈیزائن منظر عام پر آ گیا۔ دائرے کو ڈاؤن ٹاؤن سرکل کا نام دیا گیا ہے، جس کے بڑے ڈھانچے میں ڈاؤن ٹاؤن دبئی شامل ہے۔ دی نیشنل نے رپورٹ کیا ہے کہ آرکیٹیکچر فرم زنیرا اسپیس نے ایک بنیادی تصور تیار کیا ہے جو دبئی کی اسکائی لائن کو بدل دے گا۔ منصوبے کو ڈاؤن ٹاؤن سرکل کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 550 میٹر اونچا ہے، جو برج خلیفہ کو گھیرے میں لے رہا ہے، جس کے ڈیزائنر کو امید ہے کہ یہ گیٹڈ کمیونٹیز اور فلک بوس مکانات کے روایتی خیالات کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اس منصوبے کے سامنے آنے والے تصوراتی تصاویر کے جو سیمپل ہے، جو ڈھانچہ ہے، اس کے حیرت انگیز اس کو ظاہر کرتی ہے، جو 3 کلومیٹر کے دائرے کے اندر جو دبئی ڈاؤن ٹاؤن ہے اس کو گھیرے میں لے گا۔ اس سرکل کو چھوٹے یونٹوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس میں گھروں کے ساتھ عوامی، تجارتی اور ثقافتی جگہیں شامل ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔